प्रश्न दिया गया है आपका, क्या निम्न में से किस वर्ष में फरवरी में 29 दिन नहीं होंगे? फरवरी में 29 दिन नहीं होंगे। फरवरी जो है, फरवरी में 29 दिन कब होते हैं दोस्तों? जब आपका क्या हो, लीप ईयर। और जब लीप ईयर हो तो आपको ये देखना है कि 4 से डिवाइड देंगे, 4 से आप क्या करेंगे, भाग करेंगे। यदि पूरी तरह कटेगा तो आपका क्या है, लीप ईयर है। यदि नहीं कट रहा है तो आपका क्या है, साधारण वर्ष हो जाएगा। तो क्या है, साधारण वर्ष में फरवरी कितने की होती है? 28 दिन की होती है। तो पूछा क्या गया, 29 दिन नहीं होंगे, मतलब क्या है, लीप ईयर नहीं होना चाहिए, तभी तो नहीं होंगे 29 दिन। तो क्या है, 2000 में यदि भाग देंगे 4 का तो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से जाएगा। इसके बाद या फिर यदि क्या है, अगला ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है आपका 2004। इसमें यदि 4 से भाग दिया जाएगा तो ये भी आपका क्या है, पूरी तरह से कट जाएगा। इसका मतलब ये भी आपका क्या है, लीप ईयर है। और इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन दिया गया, इसमें भाग दिया जाएगा तो ये भी कट जाएगा। अब क्या है, ऑप्शन चौथा है जो, इसमें जब 4 से भाग दिया जाएगा तो क्या है, पूरी तरह कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो आपका क्या है, साधारण वर्ष, इसमें क्या है, फरवरी 29 दिन का नहीं होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या, 1966। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न है आपका कि अधिक वर्ष यानी अधिवर्ष होगा तो लीप वर्ष की अधिकतम अवधि कितने वर्षों की होती है? जो लीप ईयर है उसकी अधिकतम अवधि कितने वर्षों की होती है? तो आपको ये देखना है कितने वर्षों की होती है। तो 4 वर्ष की होती है। 4वें वर्ष बाद क्या आता है, लीप वर्ष आता है। तो ध्यान देना है आपको, क्या हो जाएगा, 4 वर्ष होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, क्या दिया गया है कि यदि एक कूट भाषा में हाउस को IPVTF लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में BZQQNL होगा, इसका कोड क्या होगा, पूछा गया है। तो हाउस से आपका क्या IPVTF कैसे बना? तो आपको ये देखना है, जो हाउस लिखा है तो H से जब जाएंगे तो यहाँ पर +1 हो जाएगा I, और जब O से जाएंगे तो क्या होगा, +1 होगा, क्योंकि O के बाद क्या आता, P आता है। U के बाद +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, U के बाद V आएगा। इसी प्रकार S के बाद T आएगा, E के बाद F आ जाएगा। अब आपको ये देखना है BZQQNL का कोड क्या होगा। तो आपको ये देखना, B में जब +1 किया जाएगा, यहाँ पर लिख भी सकते हैं, जैसे B है, Z है, Q है, Q है, N है, L है। तो अब आपको ये देखना है इसमें क्या करना है, +1 करते जाना है। +1 किया तो क्या आ जाएगा, C। +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको ध्यान देना, A आ जाएगा। क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर यदि +1 करते हैं तो Q के बाद क्या आता है, तो आपको ध्यान देना है, O के बाद क्या, PQR क्या आता है, R आता है। इसके बाद यहाँ पर +1 करते हैं तो क्या है, Q के बाद क्या आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, R आ जाएगा। इसी प्रकार पूरा भी कर सकते हैं, जैसे 1 प्लस किया तो N के बाद क्या आएगा, O आएगा। L के बाद क्या आएगा दोस्तों, L के बाद आपका क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है आपका कि यदि गिव को कूट भाषा में 5137 तथा बैट को 924 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में बाइट बिट को मतलब BITE बिट जो है होगा, इसका कोड क्या होगा। तो आपको ये देखना है, जब भी इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो इसमें 99% आपका केस कौन सा होता है, कॉपी पेस्ट का
केस चलता है। तो देखना क्या है कि बी का कोड यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसमें देखना है बी का मान कितना दिया गया 9, तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 9। आई का मान कितना दूसरे नंबर पर, यहाँ पर दूसरे पर क्या दिया गया 1। इसके बाद टी का यहाँ लास्ट है, तो लास्ट में यहाँ पर कितना दिया गया 4। इसके बाद ई का जो लास्ट में है तो कितना 7, तो कितना हो जाएगा 9147, आपका क्या हो जाएगा 9147, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा आएगा। मतलब जो जहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है तो यहाँ पर क्या आएगा, तो आपको ये देखना है। जैसे ZA लिखा है, ZA हो गया, इसके बाद ध्यान देना है YB, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको ये देखना है कि XC, और पूछा क्या गया यहाँ पर क्या आएगा, तो आपको ये देखना है कि Z से ये कैसे आया, तो Z का अपोजिट क्या होता है, ये होता है। इसी प्रकार Y का अपोजिट क्या होता है, B होता है। इसके बाद X का अपोजिट क्या हो जाएगा C। तो अब आपको ये देखना, पहले Z आया, फिर Y आया, फिर X आया, तो अब क्या आएगा W आएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर W, तो W का अपोजिट क्या होता है D, जो कि यहाँ ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है आपका कि निम्नलिखित महीनों में से कौन समूह से अलग है। समूह से अलग पूछा गया है तो कौन है, तो आपको ये देखना है जनवरी, फरवरी, जुलाई, दिसंबर, तो कौन सा महीना क्या है आपका अलग हो जाएगा। तो जनवरी में क्या होता है 31 दिन होते हैं, बिल्कुल होते हैं। फरवरी में क्या है, साधारण वर्ष में 28 होते हैं, और लीप वर्ष में कितने होते हैं 29 दिन। इसी प्रकार जुलाई में कितने होते हैं 31 दिन, और दिसंबर में 31 दिन। तो अब आपको ये देखना अलग कौन सा दिख रहा है, फरवरी वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, क्योंकि जनवरी, जुलाई, दिसंबर में कितने दिन होते हैं 31 दिन, जबकि फरवरी में लीप ईयर है तो 29 दिन, और यदि साधारण वर्ष है तो 28 दिन होंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा, जो कि फरवरी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपके क्या है, क्या 31 दिन का नहीं होता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, ये बी की बहन है, जो ए है बी की बहन है, बी सी का भाई है, जो बी है सी का भाई है, सी डी का पुत्र है, डी ए से कैसे संबंधित है। तो अब आपको ये देखना है कैसे करेंगे इस प्रश्न को। ये बी की बहन है तो पहले ए लिखा, बिल्कुल। अब किसकी बहन है, ये बी की बहन है, तो बी की बहन कौन हो गई, ए हो गई। तो अब आपको क्या कर देना, माइनस चिन्ह कर देना, क्योंकि यदि मेल की बात आए तो क्या हो जाएगा प्लस, और यदि फीमेल की बात आती है तो होगा क्या माइनस। तो ध्यान देना है, ये जो है बी की बहन हो गई। अब इसके बाद क्या है, बी सी का भाई है, जो बी है आपका सी का क्या है भाई है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस। इसके बाद सी डी का पुत्र है, जो सी है तो क्या है डी का पुत्र है, तो डी का पुत्र कौन हो गया सी, तो डी का पुत्र कौन है सी है। अब क्या है आगे, डी ए से पूछा क्या गया है, डी ए से कैसे संबंधित है, तो डी का पूछा गया है ए से, तो आपको ये देखना है कि ए से किस प्रकार से संबंधित है डी। तो ध्यान ये देना है कि जब भी इस प्रकार से पूछा जाए कि डी ए से मतलब कि ए का डी कौन लगेगा, ए का डी कौन लगेगा दोस्तों, तो आपको ये ध्यान देना है। इसमें क्या है, तो ध्यान देना, ये पूछा क्या गया डी ए से किस प्रकार संबंधित है, मतलब डी जो है यहाँ पर ए से किस प्रकार संबंधित है, तो ये जो है ए से संबंधित इस प्रकार होगा कि या तो माता जी होंगे या पिता, क्योंकि यहाँ पर जेंडर क्लियर तो दिया नहीं गया है,
तो जेंडर जब क्लियर नहीं दिया गया तो माता होंगे या पिता होंगे, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। यदि एक पंक्ति में संतोष का प्रारंभ से 16वां स्थान है तथा अंत से 10वां स्थान है, उस पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं। दोस्तों यदि इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि संतोष का प्रारंभ से कितना है, तो पूछा क्या है टोटल, तो टोटल जब पूछा जाए तो आपको करना क्या है, और एक ही व्यक्ति का हो तो करेंगे क्या 16 क्या है प्रारंभ से स्थान तथा अंत से कितना 10वां, जबकि क्या करेंगे हमेशा एक माइनस कर देंगे, आपका टोटल निकल कर आ जाएगा। कब, जब एक ही व्यक्ति की बात हो रही हो, तो जब ऐड किया जाएगा तो 26 आएगा, 26 में से जब एक माइनस किया जाएगा तो कितना आ जाएगा 25। आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, गोपाल मोहन से बड़ा है परंतु राम से छोटा है, मोहन सोहन से बड़ा है परंतु राम से छोटा है, कौन सबसे बड़ा है। तो दोस्तों इस प्रकार का जब भी प्रश्न पूछा जाता है, इसकी बिल्कुल आसान ट्रिक क्या है कि पूछा क्या गया कौन सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा पूछा गया तो देखना क्या है गोपाल मोहन से बड़ा है। जो मोहन है, मोहन से बड़ा कौन है गोपाल, तो मोहन तो छोटा हो गया, इसको काट देंगे। परंतु राम से छोटा है कौन गोपाल, तो ये भी कट गए। अब क्या है मोहन सोहन से बड़ा है, तो मोहन तो कट ही गए पहले। अब क्या सोहन से बड़ा है परंतु राम से क्या है छोटा है, मोहन जो है सोहन से तो क्या है, सोहन जो थे सोहन से बड़ा है पर राम से क्या है छोटा है, बिल्कुल है। तो परंतु राम से छोटा कौन है, सोहन से तो बड़ा था, सोहन से क्या था बड़ा, तो ये भी कट जाएंगे। और बचा क्या है राम, राम जो क्या है सबसे बड़े हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कौन बचा केवल राम, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। संबंधित शब्द ज्ञात करना है। गड़गड़ाहट का मतलब क्या दिया गया है, वर्षा। तो रात्रि, रात्रि में क्या है यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो अंधेरा, अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा में क्या है रात्रि, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है आपका, वह विकल्प चुनिए जो निम्न के अनुरूप है। निम्न के अनुरूप है दोस्तों, तो ध्यान देना है कि साक्षर, साक्षर का संबंध यदि कलम से है तो सैनिक, सैनिक का संबंध किससे होगा। जो साक्षर व्यक्ति होते हैं कलम होती है, तो जो सैनिक होते हैं उनके पास क्या होता है तलवार होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा बोल सकते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि A, C, E, G, I, K यहाँ डॉट डॉट क्या है का अगला पद क्या होगा। अगला पद पूछा गया है, तो अब आपको लिख लेना है A, C, E, यहाँ पर G, I और यहाँ क्या दिया गया के। तो इसमें आपको ये देखना डिफरेंस कितने का है, तो +2 का है, और यहाँ पर भी क्या है +2 का, यहाँ पर क्या है ई के बाद FG यानी +2 का, और जी के बाद यहाँ क्या है HI +2 का दिया गया है गैप सभी में, और यहाँ पर क्या है +2 का गैप है। तो अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर भी क्या है +2 का गैप हो जाएगा। यहाँ पर जो पूछा गया है आपका, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा +2 करेंगे, के बाद क्या आता है LM आता है, क्या आता है M, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर चौथा नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि M हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि
नीचे दिए गए तीसरे चित्र में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है वहाँ पर क्या आएगा, तो आपको ये देखना है कि 12, 18, 30 और यहाँ पर 6 दिया गया। तो कैसे आए जे 12, तो आपको ये देखना है जब 6 का मल्टीप्लाई किया, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 पंचे 30, कट रहा बिल्कुल। अब क्या है 8 दूनी 16, 8 ती 24, 8 पंच 40। इसी प्रकार यहाँ पर आना चाहिए कि सभी जो संख्याएं हैं सभी संख्याएं कट जाएं, तो ऐसा अंक आना चाहिए। तो आपको ये देखना है 12 दूनी 24, 12 ती 36 और 12 पंच 60। क्या हो जाएगा 12 पंच 60, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, क्या कथन निष्कर्ष से कुछ पेड़ पत्ते हैं कुछ नाव पेड़ हैं। तो कैसे बनाएंगे इसका वेन डायग्राम कि कुछ पेड़, जो पेड़ हैं आपके, कुछ पेड़ लिए गए हैं, तो कुछ पेड़ क्या हैं, नाव हैं, क्या है नाव हैं। तो अब आपको ये देखना है और कुछ नाव पेड़ हैं, मतलब कुछ पेड़ तो पत्ते थे, कुछ पेड़ आपके क्या हैं, पत्ते हैं, बिल्कुल है, यहाँ पर पत्ते ले लेते हैं। और क्या है, कुछ नाव पेड़ हैं, कुछ नाव पेड़ हैं। अब आपसे पूछा क्या गया निष्कर्ष, कुछ पत्ते नाव हैं, कुछ पत्ते नाव हैं और कुछ पेड़ नाव हैं। कुछ पेड़ नाव तो हैं जबकि कुछ पत्ते नाव हैं ये बिल्कुल नहीं है। तो आपका क्या है निष्कर्ष कौन सा निकल कर आएगा, दूसरा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। निष्कर्ष क्या हो जाएगा, दूसरा सही है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न है आपका कि एक पांचे की 2 स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। यदि संख्या 1 ऊपरी पृष्ठ पर है तो निचले पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी। जो नीचे वाला पृष्ठ है उस पर कौन सी संख्या होगी। तो आपको तो ये देखना है कि एक के अपोजिट पूछा गया, तो यहाँ दोनों में कॉमन क्या है, 6 कॉमन है, 6 कॉमन, और 4 कॉमन है, 4 कॉमन, दोनों कॉमन है। अब बच क्या गया, एक के अपोजिट क्या बचा है, 5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दिया गया है नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी, अगली आकृति कौन सी आएगी। तो आपको ये देखना है, ये ट्रायंगल बना है और यहाँ पर क्या है, इस प्रकार से आकृति कट के बन गई है, तो क्या ये ट्रायंगल तो रहेगा ही। अब इसी में क्या है, इस प्रकार से इसका पूछा गया है, तो अब आपको ये देखना है, पहले ये ट्रायंगल ही बना, बिल्कुल बना, तो अब आपको ये 3 तो बनेंगे नहीं, ये ट्रायंगल तो बनेगा नहीं, इसका ये तो बनेगा नहीं, ऑप्शन नंबर तीसरा बनेगा कि नहीं बनेगा, ये इस प्रकार बन जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या दिया गया है आपका, निम्न आकृति में कितने त्रिकोण हैं, मतलब कितने त्रिभुज हैं। तो इस प्रकार से जब पूछा जाता है तो इसकी बिल्कुल आसान ट्रिक क्या होती है कि इनको क्या करते, काउंट 1 2 3 4 5 और 6 और क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो कितना, 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न और इस क्लास का अंतिम प्रश्न दिया गया है, दिए गए वर्ग में कितने त्रिभुज हैं। जो दिया गया वर्ग है उसमें कितने त्रिभुज हैं। तो अब आपको करना क्या है, काउंट करना, 1 2 3 4 5 और 1 6 तो ये हो गए। अब क्या है, 1 ये बच गया तो कितना हो गया 7 और 1 ये बच गया कितना हो गया 8, जो कि आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना, ऑप्शन नंबर तीसरा जो कि 8 दिया गया है, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज।